हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बोर्ड में एक क्लॉक लगा हुआ है, मैं डमी क्लॉक लगा के रखा हुआ हूं। तो आज हम लोग क्लॉक के क्वेश्चन को करके देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ ट्रिक्स बनाने का प्रयास करेंगे। कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लिए तो ट्रिक यदि भूल भी जाते हैं तो वो काम आता है। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ट्रिक भी समझाऊंगा, और इसमें हम लोग जितने टाइप के क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हैं सारे को लेकर चलेंगे। तो आप सभी देख रहे हैं क्लॉक में यहाँ पे मैं यहाँ पे लगा के रखा हुआ हूँ। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आपने एग्जाम दिलाया होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखेंगे एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्लॉक में, एंगल से रिलेटेड। तो चूंकि ये सर्कल जैसा पूरा दिखाई दे रहा है, सर्कल ही है ये, और सर्कल का पूरा एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ध्यान से देखेंगे, बहुत ईजी है ये। 360 डिग्री होता है सर्कल का पूरा एंगल, क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये क्लॉक को बैटरी निकाल दिया हूं, पॉज करके रखा हुआ उसको, क्योंकि मैं हाथ से उसको घुमा के आपको बताऊंगा। 360 डिग्री होता है। तो जब कोई कांटा यहां से पूरा यहां तक आया, इसका मतलब वो क्या है, 360 डिग्री वो चला है। कितना डिग्री चला है, 360 डिग्री चला है, 360 डिग्री चला है वो। ठीक है, तो पूरा एंगल कितना हो गया, 360। तो वैसे ही इसमें कितने भाग हैं, ऐसे कितने पार्ट्स हैं, यहाँ पे 12 पार्ट्स हैं। 12 पार्ट्स हैं, यानी कि मैं मतलब इन दो पार्ट्स के बीच का एंगल यदि पूछूं, इन दो पार्ट्स के किसी भी दो पार्ट के एंगल यदि पूछूं तो 12 पार्ट्स है टोटल, बोल रहा हूं मैं, और 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, दैट विल बी 30 डिग्री। यानी कि कोई भी दो पार्ट के बीच में यदि एंगल लेंगे हम लोग, कोई भी दो पार्ट से ऐसा करके ले लेंगे, तो वो क्या है, 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। इस चीज को आपको समझना है। अभी देखिए, जो मिनट हैंड है, मिनट का कांटा है, ठीक है, कौन सा, मिनट हैंड। मिनट का जो कांटा है, 1 घंटे में क्या करता है, इन 1 आवर, 1 घंटे में यदि वो यहां से शुरू हो रहा है तो 1 घंटे बाद फिर से वापस यहीं पे आएगा। यही तो होता है घड़ी में, 1 घंटे बाद फिर से वापस यहीं पे वो आएगा। ठीक है, तो मिनट हैंड को मिल रहे हैं इन 1 आवर, 1 घंटे में, 1 घंटे में, इन 1 आवर, 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना चलता है, 360 डिग्री चलता है। मिनट का कांटा की बात कर रहा हूं, मिनट हैंड की बात कर रहा हूं। ठीक है, मिनट का कांटा 1 घंटे में 360 डिग्री चलता है, 1 घंटे में। तो 1 मिनट में कितना चलता है वो, 1 मिनट में कितना चलता है, 1 मिनट में कितना चलता है, 360 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट्स होते हैं, इसलिए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट्स। तो ये कितना चलता है, यहां से ध्यान से देखेंगे, 6 डिग्री। मिनट का कांटा, मिनट का कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है। 1 मिनट में कितना चलता है, 6 डिग्री। कहने का मतलब ये जो सेकेंड्स वाले दिख रहे हैं डॉट्स, इसके बीच 6 डिग्री का अंतर रहता है। 6 डिग्री का अंतर, ये दिख रहा है जो, इसके बीच क्या है, 6 डिग्री का हमारा अंतर रहता है। ठीक, वो 6 डिग्री चलता है। इस चीज को समझ लें। ये मिनट हैंड की बात हो गई। अब हम लोग चलेंगे आवर हैंड में। आवर हैंड की बात करेंगे। घंटे का कांटा, घंटे का कांटा या घंटे की सुई लिख लेते हैं, ठीक है, घंटे की सुई। घंटे की सुई देखेंगे, 1 घंटे में कितना चलता है, फिर से ये 1 घंटे में, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यदि आप सीजीपीएससी मेंस दिला रहे हैं और मेंस में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कोई एंगल निकालने वाला, तो कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे, तो वो उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे रिटर्न एग्जाम में। ठीक है, आवर 1 घंटे में, तो 1 घंटे में जो घंटे का कांटा 1 से 2 में जाता है या 2 से 3 में जाता है, मतलब एक ही भाग चलता है वो, कोई एक भाग में चलता है। और एक भाग का मैं कितना निकाला हूं, यहां से 30 डिग्री निकाला हुआ हूं, ये 30 डिग्री चलेगा 1 घंटे में। मिनट, घंटे का कांटा 30 डिग्री चलता है। समझेंगे कॉन्सेप्ट को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और वैसे ही 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना चलता है, तो 30/60, 30/60, 30 तो है ही, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 30/60, यानी कि 1/2 डिग्री,
या 0.5 डिग्री। ये सब चीज को ध्यान रखेंगे, आगे ये काम आएगा। मैं ट्रिक से भी चलूंगा और इस कॉन्सेप्ट से भी चलूंगा। बहुत इजी और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यदि आप इसी को किसी को समझाएंगे समझ के, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये। ठीक है, और बाकी एंगल निकालने के लिए तो ये सब जानते हैं आप लोग, 60h माइनस 11m/2। ये बहुत लोग उपयोग करते हैं इसको, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में, बहुत सारे बुक्स में, सब जगह ये मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन इसमें होता है कभी कभी। इसमें क्या मल्टीप्लीकेशन करना पड़ जाता है, इसमें करना नहीं पड़ता है। यदि आप ये जानते रहेंगे अच्छे से, तुरंत इससे पहले बता देंगे आंसर को। लेकिन कई लोग क्या है, इसको बहुत लेंदी और ऐसा समझने का प्रयास ही नहीं करते। हम तो इसमें ओके, दैट्स ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग इसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन करके करेंगे। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, यहाँ पे मेरे पास 16-17 क्वेश्चन है सिर्फ इसी पर आधारित। अलग अलग एंगल्स को समझते हुए उसको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग टाइप में चले। इसमें तो बहुत जल्दी बता दूंगा, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अलग अलग टाइप में चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको एक डिस्प्ले हो जाएगा, बाद में मैं पूरा क्वेश्चन का पूरा वर्डिंग्स इस्तेमाल नहीं करूंगा, सिर्फ एंगल निकालना है। ठीक है, घड़ी में 3:40 बजने पर घड़ी के घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई के बीच कोण क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, वर्डिंग्स ऐसा ही रहता है। At 3:40 hours, the hour hand and the minute hand of a clock form an angle of, ऐसा ही रहेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, मैं उसको डायरेक्ट उठा लिया हूं। ठीक है, 3:40 बोला हुआ है, 3:40 तो आप लोग इसको तुरंत इससे निकाल सकते हैं, 60h माइनस 11m/2। इसको ध्यान देंगे ना, इस पर तुरंत निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 60h है तो 60 × 3 6 18, मैं सीधा सीधा लिख लेता हूँ ये, और 11 चौक 44 तो 440। ये मॉड लेंगे, इसका प्लस या माइनस आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग प्लस में ही लेंगे। /2 ये ऐसा ले लेंगे, और यहां से कितना हो जाएगा, ये घटा देंगे। देखो 440 माइनस 180 है क्या, ये 0 14 8, ये इधर से कितना हो गया, 6 हो जाएगा क्या, हाँ 6 हो जाएगा। और ये 3 1 260, देखो 260 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 130 डिग्री। ये आ गया 130 डिग्री, जैसे हम लोग फार्मूला दिया हुआ है उसके हिसाब से 130 डिग्री आ गया। अब इस चीज को इसमें हम लोग समझते हैं एक्चुअली में कैसे होता है। क्या बोल रहे हैं वो, 340 बोला हुआ है। देखो 340 बोल रहा है, तो मैं इसको 3 में ले चलूं क्या, पहले क्या हो गया। अब इसके बाद मैं इसको और रोटेट कर रहा हूं, ये ऐसा, ये हो गया 340। ये दिखाई दे रहा है 340 एग्जैक्टली ये बनेगा। मैं बार बार ड्रॉ करता तो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसमें तो बिल्कुल 340 यही होगा। अब वो एंगल पूछ रहा है, इसका मतलब इस एंगल को पूछ रहा है, वो इस एंगल को पूछ रहा है, इसके बीच कितना एंगल बना है, यही तो वो पूछ रहा है, 340 में कितना एंगल बना है। तो इसी चीज को निकालना था अपने को। ये तो ट्रिक से निकल गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट कभी कभी जानने की इच्छा हो जाती है कैसे ऐसे हुआ करके। ठीक है, तो देखिए यहां से, यहां देखेंगे ध्यान से, 1 2 3 4 5 ऐसा लेंगे। 3 से चल रहे हैं हम लोग तो ऐसा लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स हैं, और मैं एक पार्ट्स का क्या बोला हूं, 30 डिग्री बोला हूं। ये हो गया 5 × 15 150 डिग्री। यहां से यहां तक पूरा 8 से लेकर 3 तक 150 डिग्री हो गया। मैं 1-2 क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, बाकी फिर ट्रिक से ही चलेंगे। ये 150 डिग्री हो गया, और 3 में आने के बाद ये, और जो आवर्स हैंड है, घंटे का कांटा है, वो थोड़ा दूर और चला। देखो 3 से पार हो गया है, वो थोड़ा दूर और चला है वो। तो वही तो, कितना दूर चला वो, तो 40 मिनट्स चला है वो। कितना मिनट चला है, 40 मिनट्स चला है। और 1 मिनट में वो कितना चलता है, ½ डिग्री चलता है। घंटे का कांटा 1 मिनट में कितना चलता है, ½ डिग्री चलता है। देखो इधर चल रहे हैं, मतलब एंगल को कम करते जा रहे हैं, ½ डिग्री चलता है। 40/2 ये हो गया 20, 150 माइनस 20 130 डिग्री। देखो सिंपल, इस कॉन्सेप्ट को मैं समझ रहा हूं यदि, तो कैलकुलेशन से भी आसान है, ये बहुत आसान हो जाता है। इस कैलकुलेशन से बिल्कुल आसान है, 130 डिग्री आ गया। माइनस क्यों किया, क्योंकि एंगल कम हो रहा है। देखो इस तरफ जा रहा है, ये एंगल कम हो रहा है, इसलिए माइनस किया। मैं इतने आसानी से निकल गया, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट जान रहा हूं, ट्रिक भी जानता हूं, लेकिन यदि मैं कॉन्सेप्ट जान रहा हूं तो कॉन्सेप्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 535 दिया हुआ है। दूसरा सेकंड देखते हैं, 535 535
तो 60 इंटू 5 माइनस 35 माइनस प्लस, हाँ 35 इंटू 11 एम है क्या, इंटू 11 या 11 इंटू 35 लिख लेता हूँ, तो किसी को बोलेंगे कई लोग सर उल्टा लिख दिए करके, बाई 2। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मैं इधर बता रहा हूँ 535। तो चलिए इसको 5 कर लेते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, इसको क्लियर पहले 5 करते हैं, तब जाके एंगल सही बनता है। और 35, तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा 535 हो गया, 535 हो गया। तो इसके बीच कितना एंगल है उसको निकालना है, इजी है। 535, 5 से 35 चलें, 2 पार्ट्स लेकर चलेंगे, 2 इंटू 30, ये हो गया 60 डिग्री, 2 पार्ट्स हो गया यहां तक। और ये इधर एंगल को कम करते हुए आ रहा है, वो 35 मिनट्स और आगे चला आ गया वो, तो 35 बाई 2, 35 17 दूनी 14, 17.5 इसमें घटा लेते हैं, 60 माइनस 17.5। देखो इस कैलकुलेशन और इस कैलकुलेशन में कौन सा आपको इजी लग रहा है वो देखिए, ठीक है। ये हो जाएगा 42.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा 42.5। ऑप्शन में ये 42.5 दिया हुआ है, ये वही है 0.5 हाफ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 42 1.5 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं, ये ऐसा हो गया। तो ऐसा इसको बनाना है, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये कॉन्सेप्ट जो है सब तक पहुंच पाए, जिसको भी अच्छा लगे आप शेयर कर सकते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं सर सब सीख जाएंगे हम शेयर नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें, हमारे लिए जरूरी है व्यूज, ठीक है। अभी मैं कुछ और बहुत सारे क्वेश्चन उसको फटाफट फटाफट करके को दिखाता हूँ। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 220 दिया हुआ है, ये 220, तो 60H ना, 60 इंटू 2 11 M है, 11 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, फटाफट करेंगे, क्वेश्चन लिखते को देरी, बाकी बनाने की जरूरत आप तुरंत कर लेंगे। 120 हो गया, और ये कितना हो गया, 11 दूनी 22 होता है क्या, हाँ ये 220 हो गया डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से ये 100 बाई 2 दिख रहा है, प्लस माइनस इग्नोर करेंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस माइनस इग्नोर करेंगे, ठीक है। 100 बाई 2 50 डिग्री, ये आ गया सीधा सीधा। 220 कितना आ गया, 50 डिग्री, फटाफट बनेगा। इसमें देख लीजिए 220 कैसा होगा, पहले तो इसको 2 में ले चले क्या, ठीक है, ये 2 में ले चला मैं, और ये 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये 2 बज गया, यहां से 20 करेंगे तो ये आगे चला गया, ये है 220, इस एंगल को निकालेंगे तो ये 50 डिग्री। कैसा हो गया, 2 पार्ट यानी कि 60 डिग्री, 20 मिनट्स आगे चला मतलब उसको हाफ कर देंगे, -10, हर बार माइनस नहीं होगा, कभी कभी प्लस होगा, ये 50 डिग्री आ जाए, फटाक से आ जाता है इसमें तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लेट नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है, 210, तो 210 देखो यहाँ पे, ये 2, पहले 2 को सेट कर लेते हैं, आप लोग करके देखेंगे, मैं नया प्रयोग कर रहा हूं ये, ताकि इसमें लोगों को समझ में आए। ये 210 देखो, ये ऐसा आएगा एकदम, 210 करेंगे तो इसके ऊपर नहीं आ रहा है, थोड़ा से ऊपर नीचे हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये थोड़ा से ऊपर नीचे होगा, क्योंकि 10 मिनट तो जो घंटे का कांटा है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो कितना आगे बढ़ गया, 10 मिनट में मतलब कितना आगे बढ़ जाएगा, 10 बाई 2, 5 डिग्री आंसर, सीधा सीधा, क्योंकि कोई पार्ट्स तो इसमें है ही नहीं, सीधा सीधा वही है जो 10 मिनट जो आगे बढ़ा है, नहीं तो बराबर हो जाता, तो 10 मिनट में कितना आगे जाएगा, तो 5 डिग्री, क्योंकि हाफ डिग्री चलता है वो 1 मिनट में। फार्मूला से देखेंगे तो 60 इंटू 2 माइनस 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, फिर इधर से 120, और इधर से क्या हो जाएगा, देखो ये 110, और ये आ गया 10 बाई 2, 5 डिग्री, आ वही रहे, आएगा वही आंसर, तो कोई फर्क खाने वाला नहीं है, लेकिन जो आपको सूट करे उसमें बनाइए। अभी और कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे, चलिए और क्वेश्चन करके देखते हैं, मेरे पास बहुत सारे हैं, इसमें से मैं कुछ ही बताऊंगा, सबको बताते बताते समय हो जाएगा। 410 है, 410 को देखते हैं, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं क्या, 410, तो ये ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, ये 4 हो गया और ये 10 हो गया, 410 थोड़ा सा आगे बढ़ गया, ये थोड़ा सा ये आगे बढ़ गया, एंगल बढ़ गया। अब ध्यान देना इस चीज को, 2 पार्ट्स हो गए, 2 इंटू 30, यहां से ये 60 डिग्री हो गया, और ये इस बार आगे बढ़ा है, इस बार आगे बढ़ा है, एंगल थोड़ा फैला है, तो इस बार एंगल बढ़ेगा, 10 मिनट वो आगे बढ़ा है, तो 10 बाई 2, 5 डिग्री हो गया, तो 60 प्लस
65 डिग्री होगा ये। अभी कितना होगा? 65 डिग्री होगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं हमारे वेल नोन फार्मूले से। 60H से 60 इंटू 4 माइनस 11M, 11 इंटू 10/2, ये 240 और ये 110 डिवाइडेड बाई 2, यहां से कितना आ गया? ये 130 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 65 डिग्री। ये ऐसा बनाते हैं 65 डिग्री। तो देखा, यहाँ पे कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर आप पिछले क्वेश्चन में माइनस कर रहे थे, अभी यहाँ पे प्लस किए हैं। उसका वजह है ये है, पिछले सारे क्वेश्चन में जो आवर हैंड है वो मिनट की ओर बढ़ रहा था, मिनट की ओर बढ़ रहा था, तो क्या है, एंगल कम हो रहा था। अभी वो बाहर जा रहा है तो एंगल ज्यादा होगा। तो कॉमन लॉजिक है वो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत सारा उसमें फार्मूला वगैरह नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है। 1.15 दिया हुआ है यहाँ पे, 115 जिसको 1.15 कहते हैं हिंदी में, तो इसको मैं ऐसा कर लेता हूं, ये हो गया 1 और ये हो गया 15, 115 ऐसा होगा ना। ठीक है, थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा दिख रहा है घड़ी, देखेंगे। 115 हो गया, दो पार्ट हो गया, तो 2 इंटू 30, ये 60 डिग्री हो गया। और ये फिर इधर जा रहा है, मतलब कम हो रहा है, एंगल कम हो रहा है, उसकी ओर बढ़ रहा है। 15/2 यानी कि 7.5 डिग्री कम हो रहा है, तो 60 माइनस 7.5, 52.5 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 52.5 डिग्री ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो फार्मूले से टेस्ट करके देख सकते हैं, वो आपके लिए है। ठीक है, अब देखते हैं 850 को देख लेते हैं। 850, तो चलिए 850 को हम लोग पहले एडजस्ट कर लेते हैं। 8 में चलें, ये हो गया 8 और ये ऐसे चलेंगे, तब जाके हमारा ये टर्न होगा 850, थोड़ा सा ऊपर लेते, 850 हो गया, 850 हो गया। मैं 8 से स्टार्ट किया हूं, मैं दो पार्ट ही लूंगा, मैं 2 इंटू 30 दो पार्ट ही लूंगा, 60 डिग्री होता है, और 50 डिग्री चला है, 50 मिनट चला है वो। 850, 50/2 25, तो देखो 25 को मैं जोड़ू कि घटाऊं? जाहिर सी बात है, एंगल कम हुआ है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, एंगल जो है कम हुआ है, -25, ये 35 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, 60H माइनस 11M/2 टेस्ट करके देखेंगे, बिल्कुल सही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखें एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। सर बोलेंगे सब सही सरल सरल बता रहे हैं करके। 420 देखें क्या, 420 कैसे बनेगा? 420, पहले तो इसको 9 कर लेते हैं और मैं इसको 4 कर लेता हूँ, ये 4 हो गया। 420 मतलब कि ये ऐसा 420, देखो ऐसा ही होगा 420। मैं सेकंड के कांटे को हटा दिया हूं, कोई काम का नहीं था वो। ये 420 हो गया। 420 में कोई पार्ट्स नहीं है, उसके ऊपर ही है वो। 20 मिनट्स चला है वो, और हाफ डिग्री चलता है वो, तो 20/2 ये हो जाएगा 10। 420 का क्या हो जाएगा? 10 डिग्री हो जाएगा। चाहे तो इसको बना के देखते हैं। 60H है ना, 60 इंटू 4 माइनस 11 है, 11 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2, 6 चौक 24 होता है, 240 हो गया। ये 11 दूनी 22, 220 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, वही 20/2, फिर से 10 डिग्री आ गई। तो ऐसे इसको बनाना बहुत आसान है, क्या अच्छा है, बन जाएगा, ये सबसे बनेगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। बस कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है, आपको समझना है एक्चुअली में उस चीज़ को, ताकि आप उसको समझा सको। रट तो कोई भी लेगा, ये ट्रिक है, इसको रट के बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन था इसमें, क्लॉक में। अभी इसमें बहुत सारे और क्वेश्चन हैं, धीरे धीरे मैं उसको इस पार्ट में लेकर आ रहा हूँ, आप समझते चले जाइए।